नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश तिवारी एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा जो जरूरी हैं। आप और हम सभी लोग प्लान देते हैं फोन के द्वारा या होम मीटिंग में या 1-to-1, लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं सही। अक्सर ऐसा होता है। क्या परसेंटेज आती है? सबकी अलग अलग परसेंटेज होती है। कुछ तो क्लोजिंग हो जाती है हमारे फेस वैल्यू पे, हमारे रिश्तेदार होने की वजह से, दोस्त होने की वजह से, लेकिन वो भी आगे काम नहीं कर पाते। कारण क्या है? इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, दवाई खत्म हो इतना गई। बढ़िया प्लान है, दवाई लाए इतना बढ़िया प्लान है, उसके बावजूद लोग अपना माइक नहीं बंद करते। ये प्रॉब्लम है और हो भी नहीं रहा। वही करिए। कोई शीला जी है, शीला जुगारी जी, वो अपना माइक बंद कर लें प्लीज। मेरे से हो पा नहीं रहा उनका माइक। ओके, हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। तो इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट होने के बावजूद सही से क्लोजिंग क्यों नहीं हो पाती? लोग हमारे साथ में क्यों नहीं जुड़ते? क्या कभी इस पे गौर किया है? मैं 3 बातें बताना चाहूंगा, शायद इससे आने वाले समय में सबको सहायता मिले और हमारी गलतियों का पता चले। दरअसल होता क्या है कि गलतियां प्रोस्पेक्ट नहीं करता। प्रोस्पेक्ट तो एकदम कच्चे घड़े की तरह है, कच्ची मिट्टी की तरह से हम उसे जैसा ढालेंगे वैसा बन जाएगा। तो आखिर क्या होती हैं वो गलतियां? मैं 3 बातों पे गौर करना चाहूंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। पहली चीज होती है प्रेजेंटेशन। हमारा हमने जो प्रेजेंटेशन दिया वो उस व्यक्ति को समझ में नहीं आया। मुख्य धारा है, मुख्य बात है ये कि हमने किसी को प्लान दिया, उसे समझ में नहीं आया। यही कारण है कि आपके साथ नहीं जुड़ा। इतना बढ़िया प्लान होने के बावजूद नहीं जुड़ा क्योंकि हमने प्रेजेंटेशन सही नहीं दिया। अच्छा बताइए आप लोग, मैं किसी एक से प्रश्न करूंगा। कुसुम जी को ले लेते हैं। कुसुम जी, आपका कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसको पढ़ने का दिल नहीं करता था आपको? कुसुम जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? कुसुम जी ने अपना माइक निकाल रखा है, तो मैं ले लेता हूं धर्मवीर जी को ही। धर्मवीर जी, स्कूल जाते थे आप? हाँ जी सर। बिल्कुल जाते होंगे। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बुरा लगता हो, जिसको पढ़ने का दिल न करता हो? कोई ऐसा सब्जेक्ट था? सर पढ़ने का दिल नहीं करता था, बस पढ़ने का ही दिल नहीं करता था। ये अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो धर्मवीर जी ने कहा कि इनका पढ़ने को ही दिल नहीं करता था। तो जिस व्यक्ति को, इसीलिए मैंने ये प्रश्न उठाया कि जिसको पढ़ने का ही दिल नहीं करता है वो समझेगा क्या? वो क्लास से भागता है, फिल्म देखने चला जाएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा, वो क्लास को मिस करने की कोशिश करता है। इन्होंने तो कहा कि इनको पढ़ने को दिल नहीं करता, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है, कोई किसी को इंग्लिश पसंद नहीं है, किसी को मैथ्स पसंद नहीं है, किसी को फिजिक्स पसंद नहीं है, किसी को केमिस्ट्री पसंद नहीं है। तो जो सब्जेक्ट उसे पसंद नहीं है उस सब्जेक्ट को वो गोल करना चाहता है, उस सब्जेक्ट की क्लास को अटेंड नहीं करना चाहता है। इसी तरह से ये सब्जेक्ट है हमारा। ये वेस्टेज उसे समझ में नहीं आया, इसलिए उसने ज्वाइन नहीं किया। लेकिन क्या सारे विषय खराब होते हैं जो सबको समझ में नहीं आते? उसी क्लास में दूसरे बच्चे हैं जिनको समझ में आ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो ध्यान से सुनते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि टीचर ही अच्छा नहीं होता है, इसलिए भी समझ में नहीं आता है। तो पूरी की पूरी क्लास ही मैथ्स छोड़ के भाग जाती है, केमिस्ट्री छोड़ के भाग जाती है। इक्का दुक्का बच्चा ही जो बाहर ट्यूशन लेता है वो निकलता है। तो यही चीज है कि हमने प्रेजेंटेशन सही नहीं दिया, उसको हमारी बात समझ में नहीं आई। सबसे प्रमुख चीज है ये। चलिए नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 होता है बैड एक्सपीरियंस। बैड एक्सपीरियंस क्या होता है?
उसके पुराने बुरे अनुभव, उसको बैड एक्सपीरियंस कहते हैं। या तो उसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग की होगी, उसमें सफल नहीं हुआ होगा, या फिर सबसे बुरी चीज जो होती है, उसका कोई जानने वाला ये कह देता है कि उसने नेटवर्किंग की थी, वो सफल नहीं हो पाया। उसने खुद नहीं किया है, लेकिन दूसरे के एक्सपीरियंस को लेके घूम रहा है, बैड एक्सपीरियंस को लेके घूम रहा है। इस कारण से वो लोग ज्वाइन नहीं। बैड एक्सपीरियंस लोगों के उनको ज्वाइन करने से मना करते हैं। उनके खुद के नहीं होते, दूसरों के बैड एक्सपीरियंस होते हैं, उसको लेके ढो रहे होते हैं। ये सब चीजें बता रहा हूं, समाधान नहीं बता रहा हूं मैं। समाधान हमारा यहां मिलता है। केवल ये चीजें याद रहें कि जब हम प्लान दे रहे हैं तो हमें पता चले कि हम उसको प्लान दे रहे हैं तो उसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। उसका कोई बैड एक्सपीरियंस है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करें, इसलिए मैंने बताया। चलिए फाइनली नंबर 3 पे, जो सबसे अहम चीज होती है, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा, अक्सर ये कहते हैं लोग। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने शुरुआत ही गलत की। जब भी हम किसी के पास जाते हैं, मैंने पीछे भी बताया था कुछ दिनों पहले, मेरे ख्याल से 15-20 दिन पहले, जब हम किसी के पास जाते हैं तो जाते ही हम ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति मुझसे मेरे इस व्यवसाय में जुड़ जाए। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि उसे सीधा ज्वाइन कराने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए? पहले हमें उसके साथ ज्वाइन होना चाहिए, उसकी भावनाओं को समझना चाहिए, उसके उस पहलू को ढूंढना चाहिए, कमजोर पहलू को, जो वो सपने से जुड़ा हुआ है उसको। मैंने बताया था किसी को पैसे की जरूरत है, किसी को विदेश यात्रा की जरूरत है, किसी को स्वास्थ्य की जरूरत है, किसी को कार की जरूरत है, किसी को मकान की जरूरत है। और ये कब आता है? जब हम उससे जुड़ते हैं। अगर हम उससे नहीं जुड़े तो केवल अपना प्लान देंगे और ये सारी गलतियां करेंगे। तो पहले उससे जुड़ने का प्रयास कीजिए, उसकी भावनाओं से जुड़ने का प्रयास कीजिए, उसको अपना बनाने का प्रयास कीजिए। जब हम उसके अपने हो जाएंगे तब हमारी बात को वो समझ पाएगा, तब हम अपना संदेश उस तक पहुंचा पाएंगे, तब हम उसे आसानी से ज्वाइन करा पाएंगे। हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, उसका बैड एक्सपीरियंस खत्म कर पाएंगे और उसको ये भी पता चल पाएगा कि मुझसे होगा। आप लोगों को पता होगा, रामायण सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा, किसी ना किसी विधा में आपके सामने रामायण आया होगा। रामानंद सागर जी ने इतना बढ़िया सीरियल बनाया था। उसका एक प्रसंग है कि हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल चुके थे। उस शक्ति को जामवंत जी ने याद दिलाया था। वही जामवंत का काम हमें भी करना है। हम जिनसे मिलेंगे उनको उनकी शक्ति का याद दिलाएंगे। लेकिन शक्ति का याद हम कैसे दिला पाएंगे? हमें तो पता ही नहीं उनकी शक्ति का, उसको भी नहीं पता है। तो उसके लिए यही है कि उससे पहले हम जुड़ेंगे। प्लान देने से पहले व्यक्ति के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। सीधा जाके प्लान नहीं देना है, पहले उसके सुख दुख की बातें करें, उसके परिवार की बातें करें, उसकी कुछ कहानियां हैं उनको सुनें, जिससे कि हम ये तीसरा पहलू जो है मुझसे नहीं होगा हम ढूंढ पाए। जब हम उसके एक्सपीरियंसेस, जिंदगी एक्सपीरियंसेस ढूंढेंगे, वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेगा। 1-2 कहानियां सुनिए उसके साथ में, 1-2 कहानियां सुनाइए उनको। वो अपने आप ही अपनी मजबूती को बताएगा कि मैं किस क्षेत्र में महारत हासिल रखता हूं। तो उस क्षेत्र से लेकर उसको हम ये समझा पाएंगे कि हां आपसे होगा। तो दोस्तों, आज के दिन भर का मेरा एक्सपीरियंस था, उसको मैंने शेयर किया एक प्लान के तरीके से। आप लोगों को अगर अच्छा लगा तो तालियां बजा दीजिएगा। मैं इसको धन्यवाद समझूंगा। थैंक यू वेरी मच।